साल 2003 को जब दुबई के शेख ने समंदर में दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की तो समंदर में 300 आइलैंड्स बनाने का ये प्रोजेक्ट अर्थ शेप की तरह दिखने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें लग्जरी विलाज, होटल्स और बीच रिजॉर्ट्स के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था जिसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 12 सालों बाद भी आज तक ये आइलैंड्स समंदर में वीरान क्यों पड़े हैं? दुनिया की महंगी तरीन सेलिब्रिटीज से इंडोर्समेंट करवाने के बावजूद भी दुबई के शेख का ख्वाब अधूरा क्यों रह गया? यहाँ आखिर हुआ क्या था? दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने दुबई में वो कुछ कर दिखाया जिसकी एग्जाम्पल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है, लेकिन इसके बाद जहां बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ने दुबई की वो किस्मत बदली कि जो शहर 100% अपने ऑयल पे डिपेंडेंट था वो अब सिर्फ 3% ऑयल पर डिपेंडेंट रह गया है। और शेख का ख्वाब भी कुछ ऐसा ही था। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक दुबई वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटी से भरा हुआ है। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे। अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई। दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी, स्टार्टिंग में प्लान ये था कि दुबई के समंदर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाएंगे जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो इनकी शक्ल पाम ट्री जैसी होगी। पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पर काम स्टार्ट कर दिया गया। अकेले पाम जुमेरा की वजह से ही दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर्स यानी 80% का इजाफा हो रहा था। कोस्ट लाइन बढ़ाने का ये आइडिया दुबई के शेख को इतना पसंद आया कि पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही पाम जबल अली और पाम डेरा पर भी काम स्टार्ट कर दिया गया। एक और प्रोजेक्ट दी वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया जिसमें टोटल 300 छोटे छोटे आइलैंड्स मौजूद थे। दी वर्ल्ड का डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से रखा गया था जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड्स बनाए गए थे। 2003 में दी वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया जो दुबई के साहिल से 3.5 किलोमीटर दूर समंदर की लहरों को रोककर बनाया जा रहा था। दी वर्ल्ड आइलैंड असल में दुनिया की एलीट क्लास के लिए एक प्ले ग्राउंड होने वाला था। इंटरनेशनल एक्टर्स, रॉयल क्लास बिजनेस टाइकून्स ने खूब जमकर इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया। कुछ ने अपने पर्सनल यूज के लिए यहाँ आइलैंड्स खरीद लिए तो कुछ ने इसकी एडवर्टाइजमेंट करके अपना पार्ट प्ले किया। यहाँ पर छोटे से छोटे आइलैंड्स की वैल्यू $15 मिलियन रखी गई। एक आइलैंड $50 मिलियन में सेल किया गया। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही 2008 में 60% से भी ज्यादा आइलैंड्स सेल आउट हो चुके थे। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर वाइड ये प्रोजेक्ट बनाने में दुबई सरकार को अरब डॉलर्स खर्च करने पड़े। लेकिन शेख को न सिर्फ दुबई की जमीन से बल्कि यहाँ के समंदर से भी इनकम जनरेट करना थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पिछले 12 सालों से ये आइलैंड्स बिल्कुल वीरान पड़े हैं? दी वर्ल्ड आइलैंड्स के फेलियर में सबसे पहला रीजन इसका डिजाइन है। सबको यही उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट का डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ा कि ये अर्थ के डिजाइन से काफी ज्यादा अलग है। ज्यादातर आइलैंड्स की शेप एक्चुअल कंट्रीज की शेप से काफी डिफरेंट थी, जिससे इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन सिर्फ डिजाइन का चेंज होना ही दी वर्ल्ड की नाकामी का रीजन नहीं था। 2008 में दी वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई। ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। दी वर्ल्ड के 60% आइलैंड्स फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही सेल आउट हो चुके थे। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिन एलिट्स ने ये आइलैंड्स खरीद रखे थे उन्होंने भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। टाइम गुजरता गया और इसी दौरान एक और प्रॉब्लम खड़ा हो गया। ये नोटिस किया गया कि कई आइलैंड्स एरोजन की वजह से समंदर के नीचे जा चुके हैं। मीडिया कवरेज ने लोगों का इस प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट मजीद कम कर दिया। वर्ल्ड आइलैंड्स पर एरोजन के डर से किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। इंजीनियर्स और रिसर्च टीम ने जब आइलैंड्स एरोजन को इन्वेस्टिगेट किया तो एक और खौफनाक मामला सामने आ गया।
पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा के साथ साथ वर्ल्ड आइलैंड्स की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली रेत पर्शियन गल्फ के समंदर से ही ट्रेजर के जरिए निकालकर आइलैंड्स साइट पर डंप की जाती थी। जिन शैलो वाटर में से रेत निकाली गई थी वहां पानी का प्रेशर मजीद बढ़ गया, जिसकी वजह से समंदर की वेव्स में काफी चेंजेस नोटिस की गई। वेव्स में चेंजेस की वजह से न सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बल्कि पूरे दुबई की पूरी कोस्ट लाइन में एरोजन देखी गई। इसको रोकने के लिए कई प्लेसेस पर आर्टिफिशियल वॉल्स भी खड़ी की गई। आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने की दुबई की कोस्ट लाइन को डबल ट्रिपल करने और नेचर से खेलने का प्रोसेस अब दुबई पर उल्टा वार करने पर तुला है। इस मामले ने इन्वेस्टर्स, बिजनेस टाइकून्स और सेलिब्रिटीज के ट्रस्ट लेवल को इतनी ठोस पहुंचाई कि दुबई सरकार ने तमाम आइलैंड प्रोजेक्ट्स पर फौरन काम रुकवा दिया। इवन दुबई के पाम जबल अली के इन्वेस्टर्स को रिफंड करना पड़ा और पाम डेरा के प्रोजेक्ट को मिड में ही छोड़ना पड़ा। जो लग्जरीज वर्ल्ड आइलैंड्स में एंजॉय की जा सकती हैं वो पाम जुमेरा पर ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। आखिरकार ये दुबई का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड प्रोजेक्ट है जो भरपूर कामयाब हुआ। कई फेमस सेलिब्रिटीज ऑलरेडी पाम जुमेरा पर प्रॉपर्टीज ओन करते हैं। डेविड बेकहम, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी के साथ साथ कई फेमस नाम भी शामिल हैं। 300 में से 9 आइलैंड्स ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। इनमें लिबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड्स और माइकल शूमेकर आइलैंड हैं। 291 आइलैंड्स अभी तक खाली पड़े हैं। नया प्लान ये है कि पहले दी वर्ल्ड के यूरोप आइलैंड्स को डेवलप किया जाए। स्वीडन आइलैंड में 10 पैलेसेस, जर्मनी आइलैंड में 32 विलाज और टोटल 78 फ्लोटिंग सूट्स बनाने का प्लान किया गया। इन फ्लोटिंग सूट्स में टूरिस्ट समंदर के एक यूनिक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकेंगे। न सिर्फ समंदर के ऊपर बल्कि टूरिस्ट अपने अंडर वाटर बेडरूम से मैरीन लाइफ को भी एंजॉय कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ मौजूद बेल आइकन को भी हिट कर दें।